नमस्कार, मैं विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ विहार दस्तक 2.0। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में आपने कल देखा था और लाइव भी हमने खबर चलाई थी कि इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पे कुछ छात्रों के द्वारा अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया, सेना भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार छात्रों में उग्रता थी, जिस प्रकार सारे छात्रों ने पूरे बिहार के सारे जिलाओं में ट्रेनों में रेलवे स्टेशन को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, साथ साथ ट्रेनों में आग लगा दी। वैसा ही इस्लामपुर रेलवे स्टेशन जो कि नालंदा जिला में पड़ता है, यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र आए और दोपहर के समय में यहाँ पे हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में आग लगा दी, जिसमें 4 बोगी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, राख हो गई कह सकते हैं। सिर्फ उसका फ्रेम बचा हुआ है, अंदर के जितने भी सामान है सब कुछ जल गया था पूरी तरीके से। और पूरे भी प्रशासन की तरफ से इसमें आग बुझाने की पूरी ताकत लगा दी गई थी, फिर भी आग कंट्रोल नहीं हो पाया और 4 बोगियां जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उसमें से ये एक बोगी है जो कि काटा गया था पीछे से, ताकि ये बोगी को कम से कम बचाया जा सके, और ये बोगी जो है बचाया गया है। ये जो है आप देख सकते हैं, हम यहाँ अंदर आपको कुछ सीन से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाहर से सबका शीशा वगैरह जो है फूटा हुआ है, सबको तोड़ फोड़ की गई थी, लेकिन इसमें आग नहीं लग पाई और ये बोगी जो है वो थोड़ा सुरक्षित रहा है और इसमें थोड़ा कम नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप बोगी देख रहे हैं, ये एसी का कोच है एक, और एक कोच को निर्माण करने में ऑफिशियली अगर बात करें तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च पड़ता है। और 4 बोगी इस्लामपुर रेलवे स्टेशन के पास हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस को में आग लगने से जल गई, जिससे लगभग 8 करोड़ रुपए का नुकसान जो है रेलवे को इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पे ही सिर्फ हुआ है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह जैसे फतुहा, दानापुर, लखीसराय कल जो है ट्रेन को आग के हवाले कर दी गई थी। उसमें आप समझ सकते हैं कितना का नुकसान हुआ होगा। ये ट्रेन का एक डब्बा है जहाँ पे सिर्फ तोड़ फोड़ किया गया और इसको जो है प्रशासन के द्वारा बचाने में पूरी योगदान दी गई थी और प्रशासन ने इसे बचा भी लिया। ये जला नहीं और ये अभी फिलहाल सुरक्षित है। सिर्फ इस बोगी में तोड़ फोड़ हुआ था। हम बाहर चलने का प्रयास करते हैं और बाहर जाकर आपको दिखाएंगे कि जो बोगी जो कल जला था उसका कंडीशन कैसा है, वो ट्रेन का कंडीशन कैसा है, हम वो दिखाएंगे। अभी ये जो है ट्रेन सुबह हटिया से चलकर इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पे आई है। कल भी इसी समय ये वाली ट्रेन आई थी और ये ट्रेन जब यहाँ पे आई तो छात्रों को उग्रता के कारण जो है यहाँ पे इस ट्रेन का नुकसान हुआ और भारी भरकम नुकसान हुआ। पूरी ट्रेन जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, जल कर राख हो गई। ये ट्रेन फिर से सुबह आज चल कर आई है और ये 3:30 बजे ट्रेन जो है अब वो न्यू दिल्ली मगध एक्सप्रेस बनकर जाती है और 3:30 बजे इसको जाना था, पर आज ट्रेन में आग लग जाने के कारण जो है अब वो कल ट्रेन नहीं गई थी, पर आज ये ट्रेन आई है तो शायद ये ट्रेन का परिचालन जो है आज यहाँ से किया जाएगा। चलिए हम आपको लेकर चलने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे कि ट्रेन जो कल जली थी, जो बोगियां जल कर राख हुई, उसका कंडीशन कैसा है। फिलहाल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा में नीचे फोकस करेंगे, ये सारे कंबल है जो कि नया लाया गया था और इस हटिया से जो ट्रेन आई थी वो दिल्ली जाती मगध बनकर उसके लिए लाया गया था। ये दिल्ली को जानी थी। सारी सामान जो है कंबल वगैरह जला पड़ा है। इधर ये ट्रेन का बोगी है, आप देख सकते हैं, ये ट्रेन का बोगी है। ये ट्रेन की बोगी में आग लगी थी और इसका कंडीशन कितना ख़राब हो चुका है। ये सारा जल चुका है। थोड़ा सा अंदर फोकस करेगा, अंदर आप देख रहे होंगे और कैमरामैन अंदर लेके चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से सारे चीज़ जो है जल कर राख हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ जो है इस ट्रेन की बोगी का डब्बा का जो है वो फ्रेम बचा हुआ है, बाहर से सिर्फ ये दिखाई देगा। हालांकि नीचे जो है कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर में जितनी भी चीज़ें थे वो सब के सब जल कर राख हो गई, खाक हो गई। इधर थोड़ा सा एक बार फोकस करेगा कैमरा मैन, इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करेगा। देखिए सब कुछ जो है वो बिल्कुल जला हुआ है और सब कुछ ये जो है पानी बना हुआ है, खाक बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
और सारे चीज़ जो है ऊपर भी देखिए कुछ भी नहीं बचा, सब के सब जो है देखिए यह सब के सब जला हुआ है, बिल्कुल राख बनकर ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग 4 बोगियाँ जो है एक यहाँ पे जलकर राख हो गई थी, अभी 3 यहाँ पे शायद जली हुई है। एक बोगियाँ को सेपरेट जो है कुछ हल्का नुकसान हुआ, उसको बचा लिया गया था। 1 2 3 4 बोगियाँ में आग लगी थी, लेकिन उसको बचाने का पूरा प्रयास जो है प्रशासन ने किया और ये जो है वो सुरक्षित रही। अभी हालांकि रेलवे स्टेशन पे अभी बहुत सारा फोर्स यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि अभी फ़िलहाल किसी प्रकार का उग्र वारदातों का यहाँ पे अंजाम नहीं दिया जाए। और लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको जो प्रशासन जो है वो डांट कर वापस घर भेज दे रहे हैं। प्रशासन चाहते हैं कि यहाँ पे लोग का भीड़ भाड़ का इकट्ठा ना हो, भीड़ यहाँ पे एकत्रित ना हो, और आगे जो है फ़िलहाल माहौल गर्म चल रहा है यहाँ पे, और भविष्य में नुकसान होने का जो है उससे बचाने के लिए पूरी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। लगभग इस्लामपुर क्षेत्र से इस उग्र वारदात को अंजाम देने के जुर्म में अभी तक लगभग 13 लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उसकी पहचान जो है कर ली गई है, और 13 लोग अभी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है, पूछताछ कर रहे हैं। और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रशासन जो है पूरी तरीके से अपराधियों तक पहुंचने का कोशिश करेगा, और उनको अगर टॉर्चर की जाएगी, देखना होगा कि किस प्रकार से प्रशासन अपने तरीके से इस मामले को सुलझाने का प्रयास करती है। क्योंकि नुकसान जो है इस्लामपुर स्टेशन पे लगभग 8 करोड़ रुपए का हो चुका है, और 8 करोड़ का नुकसान आप समझ सकते हैं, ये पैसे की बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा ये रेलवे जो आम पब्लिक का निजी संपत्ति होता है, लोग इस पर बैठकर यात्रा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आते जाते हैं, उनको आने जाने में बहुत आसान सा चीज़ रेलवे के थ्रू दिखाई पड़ता है। उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो चुका है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि कल जो पूरे बिहार में ट्रेन बाधित था। तो सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम करोड़ों लोग जो रेलवे से सफ़र करके प्रदेश जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो लोग हैं आंदोलन करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप उग्र रूप अपना चुके हैं उस पर थोड़ा सोचिए, विचारिए। आप जब रेलवे को जलाने का प्रयास करते हैं तो रेलवे को जलाने से आपका जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकलेगा। आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आपको आंदोलन करना होगा, सरकार से मांगे करने होंगे। सरकार को आप लोग अगर शांतिपूर्वक सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार जो है आपके बारे में ज़रूर सोचेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अग्निपथ सेना भर्ती प्रक्रिया को लेकर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक नया नियम कानून बन के आया था, उसमें लोगों का कहना था कि जिस प्रकार से मात्र 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, उसके बाद 4 साल के बाद जो है लड़के क्या करेंगे, लड़के लड़कियां क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 साल तो तैयारी करने में लग जाते हैं। अगर तैयारी करने के बाद अगर सिलेक्शन भी होता है तो 4 साल के लिए ही नौकरी मिलेगी, तो उससे क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस पूरे नियम कानून जो सरकार के द्वारा लाया गया है, जो नई भर्ती प्रक्रिया सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, उसके बारे में अगर आप पूरा समझ पाते हैं तो एक बार पूरा पढ़िए, उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर लीजिए कि उससे देश को क्या फ़ायदा है और आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको भविष्य में कितना अवसर मिलेगा इस जॉब की प्रक्रिया से। पूरा अगर आप जान जाइएगा तो आप निश्चित हैं आप किसी भी प्रकार का इस प्रकार का वारदातों का अंजाम आप देने से पहले आप 1000 बार ज़रूर सोचिएगा। तो एक बार ज़रूर पूरा नियम को पढ़िए और जानने का प्रयास करिए कि आखिर भारत सरकार ने क्या सोचकर ये नया भर्ती प्रक्रिया को लॉन्च किया था। और मैं तत्काल में इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये नया यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 3 दिनों के अंदर बहाली भर्ती प्रक्रिया का जो भी प्रक्रिया है उसको शुरू की जाएगी और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए बहाली निकाली जाएगी और युवाओं को अधिक से अधिक चांसेस मिलेगा, अधिक से अधिक मौका मिलेगा, ताकि आप सेना में बहाल हो सके और अधिक से अधिक लोगों को अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी कि आप सेना में बहाल हों और देश की सेवा करें। ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं जिस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए और भविष्य में इस प्रकार की वारदातों का अंजाम देने से पहले हज़ारों बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि रेलवे आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पब्लिक परेशान होगी और ये
हम लोगों को ही टैक्स के द्वारा चलाए गए खरीदे गए रेल है, जिससे हम लोग को ही परेशानी होगी। अगर इससे नुकसान होता है इसका, तो इससे हम लोगों को ही दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार सोचिए, सोचने के बाद जो है कुछ बरसातों के बारे में सोचिए, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ आपको ही नहीं पूरे देश को हो रहा है। मैं विक्रम बिहारी, कैमरामैन योगेंद्र के साथ न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0 पे फिलहाल विदा लूँगा। जय हिंद।